लिखता है, आज हम किसी का काम बिगाड़े हैं, किसी को दुख दिए हैं, कुछ दिनों के बाद उससे 10 गुना दुख हमको मिलेगा। तो दुख हमको भगवान ने नहीं दिया, हमने जो कर्म किया अपने हाथ से लिख दिया कि 10 गुना दुख हमको भोगना पड़ेगा। भाई कुछ आप जमा किए तो उसका ब्याज तो होता है ना, तो ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद क्यों? कुछ दिन के बाद इसलिए कि कोई बीज हम बोते हैं तो तुरंत पेड़ नहीं बनता। इस तरह से अच्छे बुरे कर्म का जो बीज बोया है तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो दुनिया जो युद्ध कर रही है ये कोई आबादी बढ़ाने के लिए, दुनिया के लोगों का जान बचाने के लिए, दुनिया के लोगों के दुख को दूर करने के लिए नहीं है, ये दुख देने के लिए। एक गरजता हुआ मिसाइल जाता है और दर्जनों घर मिट्टी के ढेर बन जाता है। अब घर तो हम देखते हैं कि मिट्टी का ढेर बन गया, लेकिन घर में जो था वो भी तो मिट्टी हो गया, और सामान सोना चांदी जो होगा वो तो मिट्टी में मिल गया, कभी निकाल लोगे। लेकिन जो उसके अंदर आदमी दब के मर गए उसको क्या करोगे? इसलिए जो आप बो रहे हैं वही काटेंगे, तो कृपया शांति बोइए जिससे दुनिया बची रहे। अगर युद्ध बोएंगे तो दुनिया बर्बाद होगा। युद्ध मत बोइए, जो बोएंगे वही मिलेगा। युद्ध बोएंगे, आप किसी को मारेंगे एक पत्थर तो वो दूसरा पत्थर वो चलाएगा, हो सकता है एक की जगह 2 चलाए। तो दुनिया के लीडरों को, दुनिया के धर्म धुरंधरों को, दुनिया के समर्थवान लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये छोटी सी बात बड़े पैमाने पर लागू कीजिए। जो बोएंगे वही काटेंगे। युद्ध मत बोइए। युद्ध के अलावा भी समाधान का दूसरा रास्ता है, समझौतावादी होना। ये होगा कि समझौता से किसी को कम, किसी को ज़्यादा फायदा होता है, चलने दीजिए, किसी का नुकसान तो नहीं होता है। तो आप बोना शुरू कीजिए, शांति बोना शुरू कीजिए, सुख चैन। युद्ध मत बोइए, युद्धे विनाशो भवति, युद्ध से दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। और सर्वनाश आप भी देख रहे हैं, परमाणु बम बना है, जिस दिन किसी का दिमाग खराब हुआ दुनिया को निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।